वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट और नेट से रिलेटेड जो कॉमन पेपर फर्स्ट पेपर होता है उसका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए। हम प्रश्न नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक सर्च इंजन अपना रखता है, क्या रखता है? इंडेक्सिंग एल्गोरिथम रखता है, पोर्टल रखता है, प्रोटोकॉल रखता है और पासवर्ड रखता है। तो इंडेक्शन एल्गोरिथम क्या है? इंडेक्शन एल्गोरिथम सर्च इंजन में एक ऐसा कलेक्टिंग होता है डेटा का जो कि एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इंडेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सर्च इंजन एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को अचीव करता है। पोर्टल क्या है? यह एक इंटरनेट का एक प्रवेश द्वार इसको हम कह सकते हैं। अगर हम एक विशेष प्रकार की सूचना हमें प्राप्त करना होता है, एक विशेष प्रकार का इंफॉर्मेशन में यदि हमारा इंटरेस्ट होता है तो इस तरह के लिए वेबसाइट में एक स्पेशल टाइप का या इंटरनेट में एक स्पेशल टाइप का वेबसाइट होता है जिसे हम कहते हैं पोर्टल। प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट पर जो सूचनाएं होती हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनको आदान प्रदान करने के लिए एक प्रोटोकॉल एक सिस्टम है। प्रोटोकॉल में एक टीसीपी और आईपी दो प्रोटोकॉल होते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये सूचनाओं को, ये डेटा को छोटे छोटे भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और आईपी इस छोटे छोटे भाग में चूंकि डिफरेंट टाइप के, वैरायटी टाइप के आप वे होंगे, विभिन्न प्रकार के मार्ग होंगे, उनमें से एक स्पेशल मार्ग को, जिस मार्ग की हमें नीड होती है, उस एक विशेष मार्ग को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आईपी की ज़रूरत होती है। पासवर्ड किसी भी वेबसाइट को, किसी भी ऐप को खोलने के लिए जो न्यूमेरिक और डिजिटल वैल्यू होती है वो पासवर्ड होता है। तो इस तरह से प्रत्येक सर्च इंजन का जो अपना होता है तो वो क्या है? इसका सही आंसर है इंडेक्सिंग एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर की क्षमता कैसे होती है? नॉर्मली हम जानते हैं कंप्यूटर की क्षमता असीमित हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, न तो निम्न होती, न तो उच्च होती, लिमिटेड होती है। ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर को जिसने कंस्ट्रक्ट किया और जो उसमें आप ऐप यूज किया, जो उसमें ऑपरेटर्स लगे हैं, उस पर डिपेंड करता है कंप्यूटर की कैपेसिटी। तो इस तरह से कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? लिमिटेड होती है, सीमित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर किसका उपयोग करता है? लिंकर का, प्रोटोकॉल का या केवल यूआरएल का? तो प्रोटोकॉल क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। ये एक एड्रेस है, इंटरनेट में एक एड्रेस होता है, तो ब्राउजर यूआरएल का यूज करता है, तो इसका सही आंसर है यूआरएल। तो जैसा कि हमने बताया यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब एंकर क्या है? एंकर ये टेक्स्ट का एक पीस होता है, एक पार्ट होता है जो कि बिगिनिंग और एंड के बीच में एक मार्किंग के द्वारा हाइपर टेक्स्ट में एक लिंक कर दिया जाता है। ये एक तरह का HTML टैग है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एंकर क्या है? इसको यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑफ पेज फैक्टर। ये इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ऑफ पेज फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो जैसे हमने बताया TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमने अभी डिस्कस किया, ये है TCP एंड IP। फिर कौन सी 4 चीज़ें हैं जो इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं? इनमें से ABCD, टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर, ISP।
ISP का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म होता है। फिर है मॉडर्न कंप्यूटर, PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर ये दोनों नीड है या कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है टेलीफोन लाइन मॉडर्न कंप्यूटर। ये 4 चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ISDN का पूरा नाम क्या है, तो इसके ऑप्शन है देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सोसाइटी डिजिटल नेटवर्क, दोनों हैं या दोनों नहीं हैं, तो इसका आंसर आप लोग देखें, हम इसका आंसर कुछ देर में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है सूचना राजपथ किसे कहते हैं, ईमेल, पेजर, फोन या इंटरनेट। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और सूचना राजपथ किसे कहते हैं, इंटरनेट को, इंटरनेट का जो हिंदी नाम है वो है सूचना राजपथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल को क्या कहते हैं। आप ईमेल में देखेंगे तो कुछ जंक ईमेल रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रैप, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट और स्पूल। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। हम उन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 में। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, न्यूज़ गेट, यूटनेट, बैकबोन, स्पैम। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को न्यूज गेट, यूजनेट, बैकबोन, स्पैम, इनमें से क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्निफर स्क्रिप्ट, स्निफर स्क्रिप्ट। जंक ईमेल को क्या कहते हैं, स्निफर स्क्रिप्ट कहते हैं। और अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम, स्पैम कहलाता है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।